Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो हमारे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आते हैं साइक्लोएल्केन्स वगैरह या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स, खासकर एरीन्स वगैरह, उनका जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है किस तरीके से करते हैं, क्या उनके बेसिक रूल्स होंगे, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप के जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आप नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो आईयूपीएसी सिस्टम फॉर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहले समझते हैं कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आपका कार्बो और साइक्लिक मीन्स द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स द कार्बन एटम एंड द साइक्लिक रिंग। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक होंगे और उनमें केवल कार्बन एटम ही होंगे। सो दिस कंपाउंड्स बेसिकली मेड ऑफ कार्बन एटम्स, ओनली कार्बन एटम्स, ठीक है, ओनली। इसमें और कोई कार्बन नहीं एटम नहीं होगा हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना। उसे बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो बना होता है हमारे कार्बन से और हाइड्रोजन से, ठीक है, दो चीज़ों से बना होता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है इनबिल्ट है, इसलिए कई बार बुक्स में नहीं लिखा रहता है, बट वो इनबिल्ट है। उसके अलावा उस रिंग पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं होंगे। उस रिंग पे कोई और हेटेरोएटम्स नहीं होंगे। अगर वो हेटेरोएटम्स होते हैं और अगर वो साइक्लिक होता है उसे बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन इसमें केवल कार्बन से ही बना होता है पूरा रिंग सिस्टम, इसलिए इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप के हो सकते हैं जो हमको पढ़ना रहेगा। वो हमारा है, पहला है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें आते हैं साइक्लोएल्केन्स वगैरह, जो आज हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड हमारा है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें आते हैं साइक्लोएल्कीन्स, या इसको बोल सकते हैं पार्सली अनसैचुरेटेड, ठीक है, साइक्लोएल्कीन्स की वगैरह। फिर हमारा है एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें आपके एरीन्स हैं, बेंजीन्स हैं, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह है, ये सब आता है। तो उसे हम इस टॉपिक्स में हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे, साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर सिस्टम, साइक्लोएल्कीन्स के और एरीन सिस्टम्स के। साथ में जो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या हो सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो बेसिक रूल था आईयूपीएसी का वो क्या था, उससे बेसिकली बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे। प्रीफिक्स जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमा होता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड हमारा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड जुड़ा होता है। जो भी रूट वर्ड होगा हमारा, जो पेरेंट, मैं बोलता हूँ इसको पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट रिंग, तो पेरेंट रिंग के पहले जो हमारा है या पेरेंट कंपाउंड्स के पहले हमारा साइक्लो ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि वो साइक्लो अगर उसमें है तो, अगर साइक्लिक मेन है तो, है ना। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप बहुत सारे और ग्रुप्स भी जुड़ सकते हैं। तो क्या रूल्स होंगे हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स में एन, इन, आइन होते हैं, सिंगल बॉन्ड हुआ तो हमारा एन होगा, है ना, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो आपका इन होगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो होगा हमारा आइन सिस्टम। इसके बाद सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो होंगे। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये चार टाइप के हैं। उसके बाद साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन भी हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट मेजरली ये चार कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ये भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में एक हुआ तो क्या होगा, मेथ, है ना, दो हुआ तो एथ, तीन हुआ तो प्रोप, जो रूट वर्ड है बात कर रहे हैं उसकी, अगर चार हुआ तो ब्यूट, पांच हुआ तो पेंट, सिक्स में हेक्स, सेवन पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, और 9 पे नॉन, और 10 पे डेक, ये होते हैं। अब उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे रिंग सिस्टम में, पूरे पेरेंट कंपाउंड्स में, तो एन होता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो बेसिकली इसमें मेथेन और इथेन पे आपका साइक्लिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो ही कार्बन एटम है या एक कार्बन एटम है, तो रिंग तो पॉसिबल नहीं है। रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है, ये आपका। तो ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसको हम यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी हमारा सी है, और इस पे आपका H2 बैलेंस है, आपका जो बैलेंसी है वो H2 से हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो फर्स्ट हो गया हमारा,
और हमारा रूट वर्ड क्या होगा, 3 है तो प्रोप, और हमारा सफिक्स क्या होगा, क्योंकि इस पे कोई भी और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जो एन इन आइन वही आपका मेन सफिक्स होगा। तो ये आपको क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स बना हुआ है पूरे ये, इसलिए होगा एन, तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 है, 1 2 3 4। अब इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, अब यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है, सभी कुछ सेम है। सेम ये साइक्लोपेंटेन, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन। यहां तक आपने बेसिक्स सीख लिया। चलिए अब आते हैं 1 बाय 1, जो क्या कंफ्यूजिंग होता है और कैसे हम रूल्स फॉलो करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट हमारा कंपाउंड्स हैं, हमारा कंपाउंड नंबर सपोज यहाँ पे हम लोग 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। अभी तो पता है कि साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, मतलब साइक्लो और हेक्सेन दोनों होगा। साइक्लोहेक्सेन में एक आपका ब्रांच है, या बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन है। वो कौन सा है, अगर इस तरह के तो यहाँ पर कार्बन होगा और मिथाइल होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये तो फिक्स है। कौन से नंबर पे, तो याद रखिए नंबरिंग का पहला रूल ये है, अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है और वो सिंगल है तो जाहिर सी बात है नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी, 1 से होगी। अब 2 3 4 5 6 करो या 2 3 4 5 6 करो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम ही है। तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा 1 मिथाइल साइक्लो, 1 मिथाइल इज द सब्स्टिट्यूशन या प्रीफिक्स, साइक्लो इज द मेन वर्ड, देन हेक्स इज द रूट वर्ड, देन एन इज द सफिक्स। साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सेम देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ब्रांच हैं, 2 सब्स्टिट्यूशन है। एक हमारा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, सपोज ये मिथाइल ग्रुप है क्योंकि एक कार्बन से बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा 2 बना हुआ है, ये 1 और 2, ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, है ना, ये पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 हो जाए या 1 2 हो जाए। तो इस केस में हम जो हैं, जो ब्रांचिंग हैं उनको लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, लोएस्ट नंबर पे। अगर हम काउंटिंग यहां से करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 पे आ रहा है। अगर हम करते हैं 1 और 2 पे, तो 1 और 2 पे आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका इसको हम 1 दें, इसको 1 दें या 2 दें, इसको 1 दें या 2 दें, क्योंकि नंबरिंग जो है ये आपका 1 और 2 भी हो सकता है या फिर 1 और 2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में लोएस्ट आ रहा है ब्रांचेस। तो उस केस में अगर सिमिलर होते हैं, अगर ऑर्डर जो हैं सिमिलर होते हैं, जैसे कि आप मान लो 1 4 6 होता या 1 2 4 होता, तो 1 2 4 प्रीफर होता है कि नहीं। इस केस में दोनों में 1 2 पॉसिबल है। अब 1 2 में कौन सा 1 कौन सा 2, तो अगर दोनों सेम लग रहे हैं तो उस केस में जो आपका अल्फाबेटिकली है वो फॉलो कीजिए। तो इस केस में क्या है, इथाइल है, क्योंकि आपका एल्केन्स एक ही सीरीज है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सारे एल्काइल एक ही जैसे हैं। तो उस केस में आपका इथाइल फर्स्ट, देन मिथाइल सेकेंड। तो क्या होगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो रूल नंबर 1 था, जहां से ब्रांचिंग होगी वहां से नंबर स्टार्ट करना है। रूल नंबर 2 है, ठीक है, कि हम सारे ब्रांच को लोअर नंबर पे रखने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे 1 2 3 इस तरह के ऐसा है तो वो कोशिश करेंगे, या 1 3 4 ऐसा रहे तो 1 और 6 और 1 2 दो पॉसिबिलिटीज है तो 1 और 2 होगा। अगर दोनों पे 1 2 पॉसिबिलिटीज है तो कौन से रहेंगे, अल्फाबेटिकली। ठीक है, जैसे कि सेम इसमें 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 2, या यहाँ 1 यहाँ 2, तो उस केस में अल्फाबेटिकली कौन सा है आपका, ई 1 होगा और एम 2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब नंबरिंग सेम, इसमें से कोई भी एक 1 और एक 2, यहाँ पे आपका ये ग्रुप जो है और ये ग्रुप बात करें तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, या फिर ये आपका C, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल, है ना। इस इथाइल के 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल इथाइल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे है आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ये बड़ा ग्रुप है 3 कार्बन से बना हुआ है या आइसोप्रोपाइल है या इसमें इथाइल पे ब्रांचिंग और है
तो हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर पर रख देंगे। सेम रूल होगा, पहले नंबरिंग ब्रांच से शुरू करना है, तो यहां से या यहां से। अब 1 और 2, तो ये 1 2 या 1 2, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 1 एक 2, 1 और 2। तो कौन सा होगा नंबरिंग? तो नंबरिंग के लिए ध्यान रखिए, अगर दोनों सेम आते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, एल्फाबेटिकली। तो इस केस में भी आपका ई पहले है, तो आपका नंबरिंग भी 1 2, तो आपका क्या होगा 1 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा रूल नंबर 2 चल रहा है। अब आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपका एक मिथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पे C2 है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे 1 2 1 और 2, यहाँ पे भी या फिर ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2 पॉसिबिलिटीज है, या फिर यहाँ पे 1 2 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इथाइल पहले आएगा सर, तो हम इथाइल कर लेंगे। ऐसा नहीं है, नंबरिंग कितने बार होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 पे मिथाइल और 2 पे मिथाइल, सॉरी 1 पे मिथाइल और 1 पे मिथाइल। मान लेते हैं कि सपोज एक पॉसिबिलिटीज ये है हमारा कि इसको चलिए हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, सॉरी फॉर दैट, चलिए हम दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। एक तो पॉसिबिलिटीज है 1 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल, और एक पॉसिबिलिटीज है इसको मान लो 1 माने, तो क्या होगा 1 इथाइल 2 डाई मिथाइल। ठीक है, तो हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे अगर सेम होगा, अगर इथाइल ग्रुप सेम होगा, एल्काइल ग्रुप सेम होगा, एल्काइल ग्रुप है तो उसमें हम लोग ई को पहले मार रहे थे एल्फाबेटिकल ग्रुप में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए कि उसके बाद अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो लोएस्ट कौन सा आ रहा है, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 1 1 और आएगा 2, इसमें क्या आएगा, यहां से करेंगे तो 1 2 और 2, तो आपका फर्स्ट तो सेम है, लेकिन यहां पे ये स्मॉल नंबर है, दिस इज द स्मॉल नंबर। तो आपका लोएस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो 1 1 2 बेहतर है, ना कि 2 1 1 2 2, है ना। तो आपका 1 1 2 इज द मोर प्रिफर्ड देन 1 2 2, क्योंकि आपका इसमें लोअर नंबर है। जो आपका पहला सेम हो गया, लेकिन सेकंड पोजीशन सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, इसलिए आपका ये प्रिफर्ड है। तो ये आपका रूल नंबर हो गया 3। अगर इस ऐसे केस में हमको नंबरिंग वहां से करना है जहाँ पे सारे नंबरिंग का जो ऑर्डर है वो लोएस्ट पे हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसलिए आपका हो जाएगा ये 1 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल। लेकिन जब हम लिखते हैं ना, जब लिखते हैं तो उस केस में लिखते हैं पहले हैं एल्फाबेटिकली, तो क्या होगा 2 इथाइल 2 इथाइल। यहां बस सीखने के लिए था कि कौन सा हो सकता है, लेकिन लिखेंगे तो इस इथाइल को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबर 1 नहीं होगा 2 होगा, तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, पूछिए कि क्या कैसा हुआ सर, क्योंकि आप पहले नंबरिंग ऑर्डर करना सीखिए। लिखना तो हमको अल्फाबेटिकली ही है, लेकिन कौन सा क्या नंबर आएगा वो पहले आप जरूर समझना पड़ेगा, तभी सही करेंगे ना। इथाइल तो पहले ही आएगा मिथाइल से, जाहिर सी बात है, लेकिन इथाइल का नंबर क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, तो नंबर क्या होगा 2 होगा। 1 1 डाइमिथाइल पहले वो एक हो गया, ये आपका पहले एक हो गया और एक ये हो गया, तो 2 आपके होंगे, 1 1 डाइमिथाइल और एक 2 इथाइल। तो इथाइल में ई पहले आता है, इसलिए आपका इथाइल पहले होगा देन इथाइल होगा। चलिए अब आते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं हैं, एक नाइट्रो ग्रुप है एक एल्काइल ग्रुप है। तो उस केस में अब याद रखिए प्रिफर्ड ऑर्डर, तो नाइट्रो ग्रुप सबसे लास्ट में था, तो क्या होगा आपका ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। अब 1 2 3 करेंगे तो 1 3 होगा, तो ये 1 2 होगा, और ये 1 2 नहीं हो सकता, 1 ही होगा, क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, इसलिए 1। अब नाइट्रो और मिथाइल
तो क्या होगा पहले MN, तो M पहले आएगा, तो 1 मिथाइल 2 नाइट्रोसाइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल 2 नाइट्रोसाइक्लोप्रोपेन। इसमें देखिए एक ये हमारा है, क्या है हमारा प्रोपाइल ग्रुप। अब इससे जुड़ा हुआ है वो, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन ग्रुप। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम साइक्लिक रिंग को प्रीफिक्स में ले सकते हैं क्या, ऐसे सब्स्टिट्यूशन? हाँ, पॉसिबिलिटीज तो है, बट अब वहां पे देखना पड़ेगा रूल्स। तो यहां पे जो मेन रूल्स होगा, इस केस में जो रूट वर्ड है वो क्या होगा, हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड की, पेरेंट कंपाउंड्स की, तो वो क्या होगा, रिंग सिस्टम और आपके लॉन्ग चेन सिस्टम। अगर उस केस में सेम नंबर हैं, ठीक है, अगर सेम कार्बन नंबर हैं, तो उस केस में रिंग प्रीफर्ड होगा, देन ओपन चेन। तो आपका ये पहला होगा, तो नंबरिंग ये होगा, तो क्या होगा, प्रोपाइल या 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसे हम प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं, 1 नंबर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लिखिए तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि नंबरिंग कहां से है, ठीक है। यहां पे 2 ऑप्शन थे, या तो हमारा था कि हमारा नंबरिंग यहां से कर दें, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन या फिर 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस केस में क्योंकि दोनों पे सेम नंबर का आइटम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो उस केस में सेम होंगे, तो रिंग सिस्टम इज प्रिफर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस केस में क्या होगा, रिंग और ओपन चेन। तो याद रखिए ये आपका नंबर ऑफ जो हैं वो ज्यादा हैं और ये नंबर कम है, तो उस केस में क्या करना है, क्या ये हो सकता है क्या, है ना, क्या ये हो सकता है क्या, लॉन्ग चेन लूप फॉलो करेंगे कि क्या करेंगे? तो उस केस में आपका फंक्शनल ग्रुप पहले, फिर नंबर ऑफ क्वांटम। तो यहाँ पे आपके बना हुआ है 4 से बना हुआ है, आपका नंबर कॉमन टर्म यहाँ से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो मान लीजिए कि इस पे ये ब्रांचिंग है ना, तो ये 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका ये ब्रांचिंग हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम नंबर है तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अंतर है तो क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो प्रिफर्ड होगा। इस केस में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रिफर्ड, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रिफर्ड। ये हो गया रूल नंबर 2। तो क्या होगा हमारा आंसर, 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन, हो गया प्रीफिक्स, हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम है और हमारा एक साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। तो नंबरिंग तो ये आपका नंबरिंग कहाँ से होगा, ये 1 2 3 बोलेंगे कि ये 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़े कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगता है अगर उसमें कार्बन एटम है तो वो नंबरिंग 1 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं ना। अब रूल नंबर 3 हम जानते हैं, अगर अलग अलग चीजें हैं तो याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पहले होंगे, देन अगर रिंग पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होगा, देन आप हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम फॉलो होंगे। तो इस केस में आपका फंक्शनल ग्रुप वाले पहले होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर ये है तो ये मान लीजिए पहला, ये 1, ये 2 और ये 3, और 3 पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, मतलब साइक्लो हो जाएगा ब्यूटाइल। तो 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन ओइक एसिड हो गया, 3 पे साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन ओइक एसिड। अब प्रोपेन और ओइक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये 3 रूल आप याद रखिए। अगर डिफरेंट हैं, अगर सेम नंबर हैं तो रिंग पहले, अगर नंबर डिफरेंट हैं तो हायर नंबर वाला पहला होगा, मेन होगा, और अगर कम नंबर भी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप इज द प्रिफर्ड, ठीक है, चाहे रिंग में हो या ना हो। देन आपका रिंग में अगर बॉन्ड है तो वो प्रिफर्ड होगा, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आते हैं इस तरीके से
अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे क्या है, आइसोब्यूटाइल बोल सकते हो, या प्रोपेन पे 2 पे मिथाइल है। तो ये यहाँ पे 4 कार्बन एटम से बना हुआ है और बना है 3 से, तो कौन सा प्रेफर्ड होगा? आप बोलोगे सर 4 वाला होगा, ऐसा नहीं है। रिंग सिस्टम, पेरेंट कंपाउंड, वोट क्या होगा? इस केस में ये ब्रांचिंग है ना, तो ये आपका मेन है। तो ये आपका 1, ये 2 और 3 तीन ही तो हुए। तो इस केस में क्या होगा, इस 2 पे मिथाइल है, याद रखिए। तो क्या होगा, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल बोल सकते हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में 3 यहां भी 3 यहां भी, तो रिंग प्रिफर्ड है। तो क्या होगा, 1 पे आइसोब्यूटाइल बोल सकते हो, या 1 पे ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो पहले 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 हो गया। अब इसमें क्या है, प्रोपाइल है, और इस प्रोपाइल पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्रैकेट में आप इसका कीजिए, इसमें क्या है, ये प्रोपेन है, प्रोपेन में 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए यहाँ पे क्या है, C है। अब इस केस में ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये पहले ये मेन होगा। तो नंबरिंग ये 1 और यह भी 1, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन पे आपका क्या है, इस 1 पे मिथाइल है और इस मिथाइल पे साइक्लोब्यूटाइल है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या होगा, 1 पे क्या है, 1 इसके 1 पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल देन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप इनको कर दीजिए ब्रैकेट में। तो ये 1 पे हो गया। अब 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल ग्रुप पहले है ना, तो मिथाइल होगा लास्ट में। इससे पहले क्या है, इसके 1 पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है अगर 1 में है, लेकिन लिखो तो बेहतर है। इसको हम बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखिए सेम जो हम केस पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर भी क्या है, क्लोरोमिथाइल या फिर ब्रोमोमिथाइल, तो उस केस में दोनों में सेम है। तो आपको क्लोरो और ब्रोमो में कौन सा पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, बी फिर देन सी। तो आपका नंबरिंग 1 और 2। तो 1 पे ब्रोमोमिथाइल, 2 पे क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 पे ब्रोमोमिथाइल, 2 पे क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब देखिए यहाँ ब्रोमो, क्लोराइडो और क्लोरो है। तो आप यहाँ पे ये गलती करते हैं कि आप बिना देखे ब्रोमो, अभी जस्ट पढ़े हैं कि क्लोरो फिर ब्रोमो पहले है, बी पहले है, फिर क्लोरो है। ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा था, अगर सेम पॉसिबिलिटीज हैं तो, लेकिन पॉसिबिलिटीज अगर सेम है, यहाँ देखिए यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहला मान लो ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 और 4, तो एक पॉसिबिलिटीज हो गया 1 2 मतलब 1 3 और 4। यहाँ से करेंगे तो मान लेते हैं, अब इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं और मान लेते हैं कि हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 और 4, तो हो गया 1 2 और 4। ठीक है, और मान लेते हैं एक और ना पॉसिबिलिटीज है, मान लेते हैं कि नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, क्या हो गया 1 2 और 5 पोजीशन पे है। अब एक पॉसिबिलिटीज और हो सकती है 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 3 पे है और 6 पे है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला तो ये लॉएस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए कौन सा है, अब इसमें ये भी है और ये भी है, तो ये गलत था। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका 4 है, ये 5 है, तो लोएस्ट होना चाहिए। तो 1 to 4 इज द बेस्ट। तो कैसे होना चाहिए फिर, उस केस में आप देखिए सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपका बेहतर पॉसिबिलिटीज है। अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करें तो कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 1 to 4 जो नंबरिंग है वो सबसे प्रिफर्ड होगा, याद रखिए। तो क्या होगा, अब नंबरिंग तो हो गया, अब लिखना तरीका अल्फाबेटिकली सी है। तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ और सॉल्व करते हैं, फिर आपको चीजें जो हैं और क्लियर हो जाएंगी।
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर रिंग है और फंक्शनल ग्रुप है, तो भी हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। हाँ सही है, बट कम से कम उसमें 2 कार्बन एटम होना चाहिए। अगर सिंगल कार्बन एटम है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसे हम लास्ट में लिखते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन देन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसका है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोक्सामाइड या आपका कार्बोल्डिहाइड, जो भी उसका है, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जो भी है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये मेन है आपका ये नेक्स्ट होगा। तो क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ब्यूटेन है ना, इसलिए ये प्रीपेंड कंपाउंड है। ऐसा सारे पीछे लिखे हैं तो प्रीफिक्स, ये सब सफिक्स है, तो ये मेन मान रहे हैं, मेन तो मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन है, उसमें जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका मेन तो ही है, यहाँ पे ब्यूटाइल नहीं है। वरना क्या होता, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं या मेथनोइक एसिड बोल सकते हैं, एक ही है तो, ठीक है, पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे देखिए, नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से या यहाँ से। तो अब तो ये तो मेन कंपाउंड्स है ही, मान गए, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, दो है नहीं, 2 का तो वो मेन होता, बट एक का कार्बन एटम है तो ये मेन है। अब नंबरिंग मिथाइल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड इज प्रेफर्ड, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोल्डिहाइड, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो गया, ये ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन कार्बोल्डिहाइड। यहां देखिए इस केस में हाइड्रोक्सी पहले या मिथाइल पहले है, हाइड्रोक्सी पहले ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है या एल्कोहल ग्रुप जो है वो पहले होगा, तो ये नंबर 1 ये 2 डाउट नहीं है। अब क्या बोलेंगे इसको, 2 में अब हाइड्रोक्सी और आपका मिथाइल, तो H पहले आएगा, तो आपका 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, गलत। इस तरीके से अगर पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे सबमेंशनल ग्रुप जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। ये जो है इस साइक्लिक रिंग पे जो कार्बन एटम है उससे जुड़ा फंक्शनल ग्रुप है, और ये साइक्लिक रिंग में नहीं है, साइक्लिक रिंग के बाहर है एक तरीके से। तो साइक्लिक रिंग के इनबिल्ट है, तो हम जो लिखते हैं ना सफिक्स में अल, एल वगैरह या ओइक एसिड वगैरह, तो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनल, ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लो वर्ड हो गया, फिर ब्यूट एन, फिर ऑल, ये हाइड्रोक्सी के लिए है ना, ठीक, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये कार्बन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है, ये रिंग के बाहर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में अंतर है। सेम ये भी, तो ये दोनों रिंग के बाहर वाले हैं, ये रिंग के अंदर पे है, सेम ये रिंग के अंदर पे है। तो यहाँ साइक्लो या 2 ऑक्सो या 1 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉन होगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ऑन। साइक्लो इज द पहला लिखते हैं जो भी वो साइक्लो है, इसलिए हेक्स आपका रूट वर्ड, एन आपका प्रीफिक्स पहला, और 1 ओन क्या है, ONE आपका कीटोन ग्रुप का आपका सफिक्स हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, देन आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट वो रिंग में है, ये रिंग में नहीं है, तो ये आपका मेन है। तो ये आपका अब नंबरिंग करो, क्योंकि ब्रांच जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ब्रांचिंग यहाँ ही होगा 1, ये 2, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यही होगा नंबरिंग। नंबरिंग जब रिंग से जुड़ा होता है ना, तो नंबरिंग वही से स्टार्ट होता है, 1 2। रिंग मतलब पेरेंट रिंग, चाहे वो साइक्लिक रिंग हो चाहे नॉर्मल रिंग हो, 4। तो यहाँ पे क्या है, इस साइक्लोप्रोपेन पे जुड़ा हुआ है साइक्लोब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन। अब ब्यूटीन कौन सा ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे, अब इस पे ये भी है और ये भी है, उस केस में कौन सा माने, क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप है, ये रिंग के बाहर है, फिर भी इस केस में ये मेन होगा। तो क्या होगा, ये 1 और ये 2 और ये 1 और ये 2, इस इथेनोइक एसिड पे 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है, उस साइक्लोप्रोपाइल के 2 पे ऑक्सो ग्रुप है। तो क्या होगा, 2 पहले हो गया, इस 2 पे क्या है, ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पे क्या होगा 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल, 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड।
अब लास्ट है, ये है सिंपल सा है। अब इसमें भी ये मेन होगा, ये हमारा मेन होगा। नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि इस केस में ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। इस केस में आपका ये था सब्स्टिट्यूशन, तो नंबरिंग यहाँ से था, इससे जुड़ा हुआ। बट इस केस में नंबरिंग होगा यहाँ से, ये आपका नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, और यहाँ पे 1, ये 2 और 3। तो इस प्रोपेनोइक एसिड पे, क्योंकि 1 2 3 है, प्रोपेन है, ओइक एसिड है, तो इस प्रोपेनोइक एसिड पे 2 पे एमीन ग्रुप है, तो 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, और इसके 3 पे क्या है? 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए यहाँ पे 2 एमिनो तो हो गया। अब इसके 3 पोजीशन पे, इस 3 पोजीशन पे 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल, 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो ये आपका साइक्लोएल्केन का है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोएल्किन्स को किस तरीके से करेंगे, क्या उनमें डिफरेंस होगा, क्या उनके रूल्स होगा। आप रूल्स को जरूर याद रखिए, रूल्स याद नहीं रहेगा तो आपसे कंफ्यूजन होगा ही। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो भी फार्मेसी के हैं, बायोलॉजी के हैं या केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, मतलब उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।